यदि कोई आपसे कहता है कि यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि आप फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकते, या फिर कोई कहता है कि यू कांट क्रैक दैट एग्जाम, कि आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकते, जिस पल आपका मन जो है ना ये बात मान लेता है, उसी पल आपका जो दिमाग जो है ना वो कोशिश करना ही बंद कर देता है कि अंग्रेजी मैं सीख ही नहीं सकता तो मैं प्रैक्टिस ही क्यों करूं। तो ऐसा होता है। तो आज की इस मोटिवेशनल कहानी को हम ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में ट्रांसलेशन रहेगा, वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, वीडियो के लास्ट में वो भी देखिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानी है, अमेज़न पर मिल जाएगी, डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है पीडीएफ फॉर्मेट में। इस कहानी का टाइटल है ब्रेकिंग द इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ब्रेकिंग तोड़ना होता है, द इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, यानी कि जो चीज़ संभव ही नहीं है, कि हो ही नहीं सकती, वो असंभव है, और उस असंभव को क्या है, तोड़ना। ठीक है, तो असंभव को तोड़ना ये कहानी है। जॉर्ज डेंचिंग, तो ये फॉरेन के मैथमेटिशियन है। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो उनकी ऊपर ही ये आधारित कहानी है। जॉर्ज डेंचिंग इनका नाम है। हैव यू एवर बीन लेट टू क्लास? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप कभी जो है लेट हुए हैं, देर से पहुंचे हैं, टू क्लास कक्षा में। तो क्या आप कभी कक्षा में लेट से पहुंचे हैं? ठीक है, होता है ना, कई बार अपन लेट हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो हम लेट हो जाते हैं कक्षा में पहुंचने से। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, नॉट 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट देरी से नहीं। ठीक है, नॉट 20 मिनट्स लेट, 20 मिनट देरी से नहीं, 5 मिनट या 20 मिनट देरी से नहीं। आई मीन सो लेट, मेरा मतलब है कि इतने लेट, इतने देर से, दैट की द लेक्चर इज ओवर, यानी कि जो लेक्चर होता है, व्याख्यान जो हो रहा होता है, जो क्लास जो चल रही होती है, इज ओवर, कि वो क्लास ही खत्म हो गई। इतने लेट आप कभी पहुंचे हैं क्लास के अंदर? तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया आपके लिए, कितना लेट हुए होंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, आप बताइएगा कमेंट में कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेट हुए होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि कक्षाएं खत्म होगी उसके बाद ही लेट हो गए, उसके बाद पहुंचे हो आप। द स्टूडेंट्स आर गॉन, की जो विद्यार्थी हैं, आर गॉन यानी कि वो चले गए। ठीक है, सारे के सारे विद्यार्थी चले गए। एंड और इवन द चॉक डस्ट हैज़ सेटल्ड, और यहाँ तक कि जो चॉक, यही तो होता है ब्लैक बोर्ड पे जो चॉक होता है, उसकी जो डस्ट होती है, उसकी जो धूल होती है, हैज़ सेटल्ड यानी कि वो बैठ चुकी है। ठीक है, तो इतना लेट कभी पहुंचे हैं आप क्लास के अंदर? वन ऑर्डिनरी मॉर्निंग इन द 1930s, यानी कि एक जो साधारण जो सुबह होती है 1930 में। ठीक है, तो पुरानी बात है, 1930 की बात है कि एक साधारण सुबह थी। अ यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट नेम्ड जॉर्ज डेंचिंग, तो एक युवा स्नातकोत्तर का विद्यार्थी, स्टूडेंट है, ये कॉलेज का स्टूडेंट आप बोल सकते हो, नेम नाम था जॉर्ज डेंचिंग, जॉर्ज डेंचिंग नाम था उनका। रश्ड टुवर्ड यानी कि वो दौड़े, टुवर्ड्स की तरफ, ही इज अपनी स्टैटिस्टिक्स क्लासरूम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। तो उनकी एक स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का ही एक सब्जेक्ट है, तो उसकी जो कक्षा है उसकी तरफ वो दौड़े, रश किया उन्होंने, एकदम हड़बड़ी में दौड़े। कहाँ पर दौड़े? उस कॉलेज का नाम दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और ये बर्कली उस जगह का नाम है। ठीक है, जहाँ पे कॉलेज है। ही वॉज एग्जॉस्टेड यानी कि वो थके हुए थे। ठीक है, तो जो बंदा जो दौड़ के आया वो थका हुआ था। ओरिजिनल फोटो ये है उनकी। ही हैड ओवर स्लेप्ट यानी कि वो क्या कर चुके थे, ओवर स्लेप्ट यानी कि ज़्यादा सोना होता है, ओवर स्लेप्ट। ठीक है, तो ओवर स्लीप होता है ज़्यादा सोना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है ओवर स्लेप्ट, कि ही हैड ओवर स्लेप्ट, ज़्यादा सो गए थे वो। व्हेन, जब ही फाइनली पुश्ड ओपन द क्लासरूम डोर, जब उन्होंने, ठीक है, ही फाइनली, उन्होंने आखिरकार, पुश्ड ओपन यानी कि धक्का देकर खोला, द क्लासरूम डोर यानी कक्षा का जो दरवाजा है वो धक्का देकर जब उन्होंने खोला, साइलेंस ग्रीटेड हिम, साइलेंस यानी कि जो शांति है, उसने क्या किया, ग्रीट किया यानी कि स्वागत किया, हिम उसका स्वागत किया, यानी कि जो कक्षा है वो कंप्लीट हो चुकी थी, कोई नहीं था वहाँ पे, ये कहने का मतलब है। एम्प्टी चेयर्स यानी कि खाली कुर्सियां थी। एन इरेज्ड बोर्ड, ठीक है, तो इरेज का मतलब मिटाना होता है, और यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है कि मिटा हुआ बोर्ड था, यानी कि साफ किया हुआ बोर्ड था। ऑलमोस्ट इरेज्ड यानी कि लगभग साफ किया हुआ था, क्लीन किया हुआ था, इरेज किया हुआ था, मिटाया हुआ था। एंड और टू मैथ प्रॉब्लम्स स्टिल रिटर्न फेंटली इन चॉक, और दो जो मैथ की जो गणित की जो समस्याएं हैं, सवाल जो हैं, स्टिल यानी कि अभी भी रिटर्न लिखे थे, फेंटली यानी कि हल्के से, कि जैसे डस्टर फेर भी दिया उसके ऊपर घुमा दिया, फिर भी ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखता है ना लिखा हुआ, तो वैसे थे इन चॉक, चॉक में। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ दिख रहा था उनको।
जॉर्ज लुक्ड अराउंड, जॉर्ज ने जो है चारों ओर देखा, ठीक है, लुक अराउंड चारों ओर देखना होता है, चारों ओर देखा उन्होंने। नो वन हियर, यानी कि कोई नहीं है यहाँ पर। मस्ट बी होमवर्क, यानी कि ये होमवर्क होना चाहिए। ही मटर, वो जो है ऐसे बड़बड़ाए, तो खुद से ही देखा कि कक्षा के अंदर गेट खोल के अंदर गए, ठीक है, देखा कि कोई नहीं है, कक्षा जो है वो खाली पड़ी हुई है। फिर बोर्ड की तरफ देखा तो वहाँ पे मिटाया हुआ कुछ था और दो प्रॉब्लम लिखी हुई थी मैथ की। तो उन्होंने खुद से ही देखा कि यहाँ कोई नहीं है, लगता है ये जो है, ये जो लिखा हुआ है यही होमवर्क है जो सर ने दिया होगा। ही डिडंट पैनिक, यानी कि वो घबराया नहीं। ही डिडंट ओवरथिंक, उसने ज़्यादा नहीं सोचा। ही सिंपली कॉपीड द टू प्रॉब्लम्स, उन्होंने क्या किया कि सिंपली, सामान्यतः साधारणतः कॉपी कर लिया उन्होंने, यानी कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ था उसको अपनी नोटबुक पे छाप लिया था। टू प्रॉब्लम्स इनटू हिज नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर लिखा। एंड और वेंट होम, और घर चले गई। भाई कक्षा तो और हो गई, लेक्चर तो खत्म हो गया। ठीक है, देखो कॉलेजेस में ऐसे ही तो होता है ना, एक दो लेक्चर लगते हैं वीक में, फिर 2-3 दिन की छुट्टी आ जाती है, ऐसा रहता। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ। ही हैड नो आइडिया, यानी कि उनको कोई आइडिया नहीं था, उनका कोई विचार नहीं था, कोई कुछ पता नहीं था उनको, दैट कि दोज टू प्रॉब्लम्स, यानी कि वो जो दो समस्याएं हैं, हैड बीन हॉन्टिंग। ठीक है, तो हॉन्टिंग, हॉन्ट का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, तो हॉन्टिंग परेशान कर रही थी। हैड बीन हॉन्टिंग, यानी कि यहाँ पे जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि कुछ लंबे टाइम से कुछ हो रहा था। ठीक है, तो ये जो दो टू प्रॉब्लम, यानी कि वो जो दो समस्याएं थी, हैड बीन हॉन्टिंग, परेशान कर रही थी मैथमेटिशियंस, यानी कि जो गणितज्ञ होते हैं, जो गणित के जो बहुत प्रचंड क्या बोल सकते हैं उनको, विद्वान जो होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, उनको फॉर ओवर अ सेंचुरी, यानी कि ओवर अ सेंचुरी, यानी कि एक जो शताब्दी होती है, 100 वर्षों का समूह को सेंचुरी कहते हैं, शताब्दी। तो 100 वर्षों से भी ज़्यादा का समूह जो है, ठीक है, उससे जो है मैथमेटिशियन को वो परेशान कर रहे थे, वो जो दो प्रॉब्लम थे वो। दैट इवनिंग, उस शाम को, जॉर्ज ओपन्ड हीज नोटबुक, जॉर्ज ने अपनी नोटबुक जो है उसको खोला। द फर्स्ट क्वेश्चन लुक्ड डिफिकल्ट, पहला जो सवाल था वो थोड़ा मतलब दिखा डिफिकल्ट, दिखा कठिन दिखा। द सेकंड लुक्ड वर्स, और जो दूसरा वाला है वो दिखा वर्स, यानी कि बहुत ही खराब दिखा, यानी कि बहुत ही टफ था, इस टाइप से। दिस प्रोफेसर, यानी कि ये जो प्रोफेसर है, प्राध्यापक जो है, ठीक है, जो लेक्चरर जो है, रियली वांट्स अस टू सफर, यानी कि सच में चाहता है, अस हमसे चाहता है, क्या चाहता है, टू सफर, कि हम पीड़ित हों, परेशान हों हम। तो ऐसा जो है, ही साइड, यानी कि उसने क्या है, ऐसे आह भरी, ऐसा जैसे सवाल को हल कर रहे होते हैं तो बोलते हैं यार ये वाला टीचर सच में हमें परेशान करना चाहता है, तभी इतने टफ टफ क्वेश्चन हमें देता है। तो ऐसा जो सेम जो है उसके साथ सिनेरियो लगा, उससे वही परेशान कर रहा है। ही बिगेन वर्किंग, उसने क्या कर दिया, जो जॉर्ज है उसने शुरू कर दिया वर्किंग, काम करना शुरू कर दिया, भाई करना तो है ही काम तो। 1 आवर पास, 1 घंटा बीता। 2 आवर्स पास, 2 घंटे बीते। मिडनाइट केम, आधी रात आ गई। स्टिल नो सॉल्यूशन, अभी भी क्या था, कोई भी समाधान नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही स्किप्ड लंच टू वर्क ऑन इट, उसने क्या कर दिया, जो दोपहर का भोजन होता है, लंच होता है, वो भी उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, टू वर्क ऑन इट, काम करने के लिए इसके ऊपर। तो वो जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनके ऊपर काम करने के लिए उसने लंच भी स्किप कर दिया। बाय द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही हैड अ पॉन्डिंग, तो उसके पास में क्या आता है, पॉन्डिंग हेडेक। तो उसको क्या हो गया, पॉन्डिंग मतलब तेज, आप बोल सकते हो। हेडेक यानी कि दर्द हो गया उसको, तेज जैसे सर फटने जैसा हो गया उसका, उसको तेज दर्द हो गया। पेपर्स वर स्कैटर्ड, अब जो पेपर हैं, ठीक है, कागज जो थे वो क्या थे, स्कैटर्ड, यानी कि बिखरे हुए थे। अक्रॉस हिज डेस्क, यानी कि उसकी जो डेस्क है, कि जिसके ऊपर बैठ के वो सॉल्व कर रहा था, उसके आसपास, उसके चारों ओर, अक्रॉस चारों ओर जो है वो बिखरे हुए थे। इक्वेशंस, ठीक है, तो इक्वेशन हो गया आपका समीकरण, जो गणित के अंदर जो समीकरण होते हैं वो। फिल्ड पेज आफ्टर पेज, वो भर रहे थे, पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद में पेज जो है वो भर रहे थे ना, बहुत सारे पेजेस जो है वो भर रहे थे। कौन, इक्वेशंस भर रहे थे, क्योंकि वो इक्वेशंस सॉल्व कर रहा था। एट वन पॉइंट, एक समय पर, ठीक है, एक पॉइंट पर, पॉइंट का मतलब तो बिंदु के अंदर होता है, ठीक है, पॉइंट, लेकिन यहाँ पे एक समय की बात, एक समय पर क्या हो गया कि वो इतना काम कर रहा था। ही विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया, किसने, जॉर्ज ने। मे बी आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, शायद मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ मैं, स्मार्ट इनफ, यानी कि उतना होशियार मैं नहीं हूँ कि सॉल्व नहीं हो रही ना प्रॉब्लम, इसलिए। बट लेकिन देन उसके बाद में ही सर्ज्ड, ठीक है, तो सर्ज का मतलब हो गया यहाँ पे,
ये आपके कंधे उचकाना, जैसे कंधे ना ऐसे उचकाते ना ऊपर करना, तो वही। ही ही शर्व्ड, उसने ऐसे कंधे उचकाए। इट जस्ट होमवर्क, ये क्या था, बस होमवर्क था, ये तो बस होमवर्क है, तो ऐसे उसने किया ना, ये तो बस होमवर्क है। एंड और ही केप्ट गोइंग, और उसने जो है वो करना जो वो जारी रखा उसने उनको। 3 डेज़ लेटर, 3 दिनों के बाद में समथिंग क्लिक्ड, यानी कि कुछ जो है वो क्लिक हुआ, यानी कि दिमाग में आया उसके कुछ ऐसा। द नंबर्स अलाइन्ड, जो नंबर हैं, ठीक है, जो संख्याएँ हैं वो अलाइन हुई, यानी कि सीध में आ गई, ठीक है। द लॉजिक मेड सेंस, अब जो तर्क है उसने बनाया, सेंस बनाया, यानी कि हाँ, ये सही है, ये लॉजिक लग रहा है, ये नंबर सही लग रहे हैं यहाँ पे। द सॉल्यूशन अपीयर्ड, और जो समाधान है वो प्रकट हुआ, अपीयर हुआ। ही ब्लिंक्ड, उसने ऐसे आँखें झपकाई उसने। ही हैड डन इट, यानी कि वो कर चुका था इसको। तो उसने जो है उन 2 सवालों को जो है कंप्लीट कर दिया, किसने, जॉर्ज ने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह, ही फाउंड हिज प्रोफेसर, उसने जो है वो खोजा हिज प्रोफेसर, अपने प्रोफेसर को उसने खोजा। एंड सेड कैजुअली, और उसने जो है वो एकदम सहजता से कहा, जो उसे नॉर्मली कहते हैं कि सर, आई फिनिश द होमवर्क, सर मैंने जो होमवर्क है वो पूरा कर दिया है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इट्स लेट, यानी कि देरी के लिए माफ़ी, ठीक है, इट्स लेट, लेट हो गया। द प्रोफेसर बेयरली लुक्ड अप, प्रोफेसर ने जो है वो मुश्किल से जो है लुक्ड अप, ऊपर देखा उसने। मान लो प्रोफेसर काम कर रहे होंगे अपनी डेस्क के ऊपर बैठ करके, तो उन्होंने जो है मुश्किल से उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने बस कहा जस्ट लीव इट ऑन माय डेस्क, और छोड़ दो उसको मेरी डेस्क के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, तो मेरे डेस्क को डेस्क के ऊपर छोड़ दो, मैं चेक कर लूँगा बाद में। जॉर्ज वॉकड अवे रिलीव्ड, अब जॉर्ज जो है वो वॉक अवे, यानी कि चला गया वहाँ से, ठीक है, रिलीव्ड यानी कि राहत महसूस करते हुए, भाई ठीक है, प्रोफेसर को सबमिट कर दिया मैंने अपना होमवर्क। ही वॉजंट स्कॉल्डेड, यानी कि उसे जो है वो डांटा नहीं गया, पैसिव में लिखा गया है। ही वॉजंट एम्बेरेस्ड, यानी कि उसे जो है वो शर्मिंदा नहीं किया गया। लाइफ मूव्ड ऑन, और जो जीवन जो है वो मूव ऑन हो गया, यानी कि आगे चला गया, कि बात जो है भूल गए, ठीक है, बस वो होमवर्क था कर दिया, लाइफ जो आगे बढ़ गई। और सो ही थॉट, और ऐसा ही उसने सोचा कि बस ठीक है, हो गया, लाइफ बढ़ गई। 6 वीक्स लेटर, यानी कि 6 सप्ताहों के बाद में, इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी कि रात के बीच में, आधी रात को बोल सकते हो आप, समवन नॉक्ड, किसी ने जो है वो खटखटाया, वायलेंटली, यानी कि जोर से, ठीक है, कि बोल सकते हैं ना हिंसक रूप से, खोलो खोलो उस टाइप से। ऑन जॉर्ज डोर, जॉर्ज का जो दरवाजा है उसके ऊपर किसी ने वायलेंटली रूप से जो है वो खटखटाया। ही सेट अप इन बेड, तो वो जो है सिट अप होता है, मान लो कोई लेटा हुआ है, ठीक है, एक 2 चीज़ होती है, एक तो देखो सिट डाउन होता है, ठीक है, सिट डाउन होता है मतलब कोई खड़ा है, उसको बोले कि बैठ जाओ, ठीक है, तो वो क्या है, ऊपर से वो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे सिट डाउन आता है, कहते हैं ना क्लासरूम में कि बच्चों प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाइए। और ऐसे ही कोई लेटा हुआ है, तो वो जब खड़ा होकर के बैठता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं सिट अप का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सेट अप। तो ही सेट अप इन बेड, वह बिस्तर में जो है वो बैठ गया, हार्ट रेसिंग, कि दिल जो है वो धड़क रहा था कि भाई आधी रात को कौन आ गया। हु कम्स एट मिडनाइट, कौन आता है आधी रात को, ठीक है, मिडनाइट में कौन आता है। ही ओपन्ड द डोर, उसने जो है वो दरवाजा खोला, किसने, जॉर्ज ने दरवाजा खोला कि कौन आ गया। देयर स्टूड, वहां पर खड़े थे, ठीक है, ही इज स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर, तो उनके जो सांख्यिकी वाले जो प्रोफेसर होते हैं वो खड़े थे वहां पर। हेयर मैसी, उनके जो बाल हैं वो ऐसे मैसी थे, ऐसे बिखरे हुए थे। आईज वाइड, और आंखें जो है वो चौड़ी थी। ब्रीदिंग फास्ट, ठीक है, और जोर जोर से जो है वो सांसें ले रहे थे, ऐसे भाग के आए थे कहीं से, तो उस टाइप से। जॉर्ज, जॉर्ज, द प्रोफेसर एक्सक्लेम्ड, और प्रोफेसर जो है वो उत्साह से उन्होंने कहा, एक्सक्लेम मतलब ऐसे चिल्लाहट के साथ के, जॉर्ज ऐसे। डिड यू रियली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, क्या तुमने सच में रियली सॉल्व, हल की, दोज प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं को, योरसेल्फ, खुद से हल की, क्या तुमने उन समस्याओं को। जॉर्ज स्टमक ड्रॉप्ड, अब जॉर्ज का जो है पेट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, नीचे गिर गया, तो इसका मतलब फ्रेज है एक, स्टमक ड्रॉप, इसका मतलब होता है कि एकदम से ऐसे डर आ जाना, ठीक है, ऐसा हो जाता है ना, एक अचानक से डर आ गया हो आपके अंदर, तो जॉर्ज को अचानक से डर हो गया, ठीक है, कि यार क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या मैंने, यार प्रोफेसर साहब मैंने क्वेश्चन क्या आपका प्रॉब्लम गलत सोल्व कर दिया, तो आप आधी रात को आ गए मेरे को उठाने के लिए, तो ऐसा। यस सर, हाँ सर मैंने किया। वॉज देयर मिस्टेक, क्या गलती है कोई, ठीक है, तो देयर वॉज ए मिस्टेक, कोई गलती है, ठीक है, वॉज देयर ए मिस्टेक, क्या कोई गलती है, तो
जो है ना कोई का सेंस देता है, क्या कोई गलती है? द प्रोफेसर स्टेयर्ड एट हिम इन डिसबिलीव, प्रोफेसर ने देखा, ठीक है, घूरा, ठीक है, स्टेयर का मतलब घूरना होता है, घूरा उसको घूरा, ठीक है, जॉर्ज को घूरा, इन डिसबिलीफ, है विश्वास में उसको घूरा कि भाई ये सच में इसने सॉल्व किया। फॉर 110 यानी 110 सालों से नो वन इन द वर्ल्ड यानी कि कोई भी नहीं है इस दुनिया में हैज सॉल्व्ड दोज इक्वेशंस, जो है हल कर चुका हो उन इक्वेशंस को, उन समीकरणों को जो बोर्ड पे लिखे हुए थे, और जहाँ से जॉर्ज जो है क्लासरूम से कॉपी करके लाया था, फिर अपने टीचर को सबमिट किया था कि उन समस्याओं को 110 सालों से, ठीक है, सेंचुरीज बोल सकते हो, 100 सालों की एक सेंचुरी होती है, तो कोई जो है वो हल जो है वो नहीं कर सका था, किसने हल नहीं की थी। जॉर्ज फेल्ट वर्ल्ड गो साइलेंट, और जॉर्ज ने महसूस किया कि दुनिया जो है वो साइलेंट हो गई है, एकदम शांत हो गई है। व्हाट, क्या, क्या मैंने सोल्व कर दिया उनको? आई रोट देम ऑन द बोर्ड, टीचर क्या बोलता है, प्रोफेसर क्या बोलता है कि मैंने लिखा था उनको ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर लिखा था मैंने, टू शो, दिखाने के लिए, द क्लास, कक्षा को, एग्जाम्पल्स ऑफ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, की उदाहरण दिखाने के लिए कि जो असमाधान है या जिनको हल नहीं किया जा सकता, अनसॉल्वेबल, अनसॉल्व नहीं कहेंगे, अनसॉल्वेबल, यानी कि जो हल नहीं किया जा सकता, उन समस्याओं को दिखाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा था बोर्ड के ऊपर कि भाई ये बोर्ड है मेरा, ये और ये दो प्रॉब्लम जो है ना, इनको कोई हल नहीं कर सका है आज तक, कोई हल नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल टू सॉल्व है ये प्रॉब्लम। दे वर नेवर मेंट टू बी होमवर्क, यानी कि वे नहीं बने थे, क्या नहीं, वे कभी नहीं बने थे टू बी होमवर्क, यानी कि घर का काम जो होता है ना वो कभी नहीं बने थे, वो कि आप घर से करके लाओ उनको, तो उसके लिए वो नहीं बने थे, वो प्रॉब्लम्स नहीं बने थे। द क्लासरूम हैड बीन फुल दैट डे, ठीक है, तो जो कक्षा है वो फुल थी, भरी भरी हुई थी, ठीक है, उस दिन पूरी भरी हुई थी। स्टूडेंट्स हैड ट्राइड, स्टूडेंट ने क्या है, आजमाया था, कोशिश की थी उन्होंने, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों तक कोशिश की थी। देन उसके बाद में दे हैड गिवन अप, और उसके बाद में उन्होंने क्या कर दिया, हार मान लिया, ठीक है, हार मान ली थी उन्होंने। वाई, क्यों हार मान ली थी? तो ये बताया जा रहा है कि भाई उस दिन कक्षा भरी हुई थी, स्टूडेंट्स को दिया गया सवाल और वो दो इक्वेशन लिखी गई, वो बोला गया कि भाई इनको कोई सॉल्व नहीं कर सका है आज तक, इन्होंने किसी ने इनको सॉल्व नहीं किया 110 सालों से इनको, और स्टूडेंट ने थोड़ी देर ट्राई किया और उसके बाद उन्होंने हार मान ली। क्यों हार मान ली? बिकॉज, क्योंकि द प्रोफेसर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड दैम द प्रॉब्लम वर इम्पॉसिबल, तो प्रोफेसर जो है वो पहले ही उनको बता चुके थे, दैम उनको, स्टूडेंट्स को बता चुके थे कि द प्रॉब्लम्स वर इम्पॉसिबल, वो समस्याएं क्या है, वो असंभव है कि उनको सोल्व नहीं किया जा सकता। देयर माइंड्स, उनका जो दिमाग है, बच्चों का जो दिमाग है, क्लोज्ड बिफोर देयर पेंसिल इवन मूव्ड, ठीक है, वो बंद हो गया पहले ही, किसके पहले? देयर पेंसिल्स, यानी कि उनकी जो कलम थी, पेंसिल्स थी, इवन मूव्ड, यानी कि वो हिले भी, ठीक है, उससे पहले ही उनका दिमाग क्लोज हो गया कि यार अब क्या ही ट्राई करना है, ये तो टीचर ही बोल रहे हैं हमारे कि ये इम्पॉसिबल है सॉल्व करने के लिए, तो हम क्यों ही हल करें इसको, ठीक है, तो ऐसा। बट लेकिन जॉर्ज वॉजंट देयर टू हियर दैट, लेकिन जॉर्ज जो है वो नहीं था, ठीक है, वहाँ पर नहीं था टू हियर दैट, ये सुनने के लिए, क्योंकि जॉर्ज तो क्लास खत्म होने के बाद में गया था, तो उसने सुना ही नहीं कि ये प्रॉब्लम इम्पॉसिबल है क्या, तो उसने तो एज अ होमवर्क उनको लिख लिया। टू हिम, उसके लिए, जॉर्ज के लिए क्या था, दे वर जस्ट डिफिकल्ट होमवर्क क्वेश्चन, वे क्या थे, बस कठिन घर के सवाल थे, कि घर के सवाल है कि होमवर्क है घर से कर लाएंगे, कठिन है बस थोड़े, नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं थे उसके लिए, जॉर्ज को नहीं पता था कि ये इम्पॉसिबल है क्या, जस्ट टफ, बस कठिन थे, टफ थे। एंड और दैट टाइनी डिफरेंस, और बस ये छोटा सा जो डिफरेंस जो है, अंतर जो है ना, चेंज्ड हिस्ट्री, उसने इतिहास बदल दिया। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इफ, यदि समवन टेल्स यू, यदि कोई आपसे कहता है, यू कांट स्टार्ट अ बिजनेस, कि आप व्यापार शुरू नहीं कर सकते, यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि आप जो है धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यू कांट क्रैक दैट एग्जाम, कि आप उस एग्जाम को जो है वो उत्तीर्ण नहीं कर सकते, उस एग्जाम को तोड़ नहीं सकते आप, यू कांट चेंज योर लाइफ, कि आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, यदि कोई आपसे ये बोलता है, ठीक है, आपको देख कर के कोई आपको ये बोलता है ये सब चीज़ें, द मोमेंट, उस पल, यू बिलीव इट, जिस पल आप विश्वास कर लेते हो, ठीक है, उस पल, जिस पल आप इस बात पे विश्वास कर लेते हो कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, योर माइंड, आपका जो दिमाग जो है ना, स्टॉप्स, वो बंद कर देता है, ट्राइंग, कोशिश करना ही बंद कर देता है। जिस पल मान लो किसी ने बोला कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, तुम तो गरीब ही मरोगे, तो आपने ये बात मान ली कि हाँ यार मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो बात नहीं है, मैं गरीब ही मरूंगा,
ठीक है? तो उसी पल आपका दिमाग जो है ना वो बिज़नेस-विज़नेस करना, लाइफ़ को चेंज करने के बारे में सोचना ही बंद कर देगा। वो उसी में लाइफ़ में पड़ा रहेगा, जैसा जॉर्ज के साथ में हुआ, ठीक है? तो जॉर्ज को किसी ने बोला नहीं था कि ये प्रॉब्लम इम्पॉसिबल है, बाकी स्टूडेंट्स को बोला था कि इम्पॉसिबल है। जॉर्ज बस गया, लिखा, सॉल्व किया और उसने 2-3 दिन लगाए सॉल्व करने में, लेकिन उसने हल कर दिया। तो उसको नहीं पता था, यदि उसको बोला जाता पहले कि ये इम्पॉसिबल है, तो वो भी ट्राई नहीं करता। द वर्ड ठीक है, द वर्ड यानी कि वह जो शब्द है इम्पॉसिबल, असंभव वाला जो शब्द है, इज़ नॉट अ फैक्ट, वो तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है वो। इट्स इट्स ऑफन जस्ट एन ओपिनियन, ये क्या है? अक्सर जस्ट बस एक ओपिनियन है, एक राय है। रिपीटेड मैनी टाइम्स, दोहराई गई मैनी टाइम्स, कई बार दोहराई गई कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, बस एक राय है, ये फैक्ट नहीं है। जॉर्ज डेंजिंग जॉर्ज डेंजिंग डिडंट हैव स्पेशल मैजिक, उनके पास में कोई विशेष जादू नहीं था उनके पास में। ही हैड इग्नोरेंस, उनके पास में क्या थी? इग्नोरेंस थी, यानी कि अनजानापन था। ठीक है, यानी कि उनको अज्ञान आप बोल सकते हो, अज्ञान था, अनजानापन था कि उनको पता नहीं था कि ये इम्पॉसिबल है क्या। ही डिडंट नो, वो नहीं जानते थे, इट वॉज इम्पॉसिबल कि वह असंभव है। तो ही वर्कड, उन्होंने काम किया एज इफ मानो इट वर पॉसिबल, कि वो क्या थे? पॉसिबल थे, वो संभव थे। ठीक है, ऐसे उन्होंने काम किया उस प्रॉब्लम के ऊपर। एंड और इन 3 days, 3 दिनों में ही डिड व्हाट द वर्ल्ड कुडंट डू इन 110 years। ठीक है, तो उन्होंने कर दिया जो ये जो दुनिया है वो नहीं कर सकी इन 110 सालों में। ठीक है, तो 110 सालों में जो नहीं कर सकी वो उन्होंने 3 दिनों के अंदर जो है वो कर दिया। तो ये है वो महान जॉर्ज डेंजिंग, अंकल को देख लो आप, ऊपर जो उनकी फोटो आई थी वो कॉलेज की फोटो थी। द मॉरल मॉरल क्या है इस स्टोरी का? ये बहुत जरूरी है। समटाइम्स, कई बार, द बिगेस्ट बैरियर, यानी कि जो सबसे बड़ी जो बाधा होती है, इज नॉट लैक ऑफ टैलेंट, कि वो टैलेंट यानी कि प्रतिभा की कमी नहीं होती है वो। इट्स द लेबल, वो क्या होता है? वो लेबल होता है इम्पॉसिबल, जो वर्ड का जो लेबल लगा देते हैं कि इम्पॉसिबल है, इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो वो जो लेबल है ना, वो दिमाग के अंदर कोई ना कोई जगह कर देता है वो। ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं, उस लेबल की वजह से होता है सब कुछ। द डे यू स्टॉप लिसनिंग, यानी कि जिस दिन आप बंद कर देते हो सुनना, टू दैट वर्ड यानी उस शब्द को सुनना बंद कर देते हो, इम्पॉसिबल को, यू बिगिन, आप शुरू करते हैं सॉल्विंग, हल करना प्रॉब्लम, समस्याओं को। अदर्स नेवर इवन अटेम्प्ट, यानी कि दूसरे जो है उन्होंने कभी भी जो है भी अटेम्प्ट नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया, तो उन समस्याओं को जो है आप हल करना शुरू कर देते हो, यदि आप क्या कर दो? इस शब्द को सुनना बंद कर दो, इम्पॉसिबल को। तो इसके साथ में ये जो कहानी है ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो दुनिया को सुनना बंद करो और इस वर्ड को सुनना बंद करो, इम्पॉसिबल की असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे। ठीक है, तो अपनी मेहनत पे लग जाइए आप। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। यदि स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप क्लास के अंदर कितना लेट पहुँचे हैं कभी भी। कुछ स्पेशल मतलब मोमेंट हो तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं और वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसको हम स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज़ करते हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं कुछ। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण होता है, यानी कि जैसे आम, सामान्य बोल सकते हो आप। नॉर्मल, सामान्य एंड नॉट स्पेशल, की कुछ विशेष नहीं है। ग्रेजुएट का मतलब स्नातक होता है। अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड अ डिग्री, यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका है, ग्रेजुएट बोलेंगे उसको। ओके, एग्जॉस्टेड मतलब बेहद थका हुआ, वेरी टायर्ड, कि बहुत ज़्यादा थक गया। ओवरस्लेप्ट, वर्क सेकंड फॉर्म थी ओवर स्लीप, यानी कि ज़्यादा सो जाना, कि बहुत ज़्यादा सो गया। टू स्लीप लॉन्गर देन प्लान्ड, यानी कि जो योजना बनाई थी उससे ज़्यादा आप सो गए, तो ओवर स्लेप्ट होगा। साइलेंस मतलब सन्नाटा होता है। ठीक है, कंप्लीट क्वाइटनेस, पूरी तरह से एकदम शांति। ठीक है, फ्रेंडली मतलब हल्के रूप से। नॉट क्लियरली, ठीक है, लाइटली विजिबल, तो जो सवाल लिखे हुए थे बोर्ड के ऊपर वो पूरी तरह साफ नहीं थे। ठीक है, हल्का हल्का दिख रहा था, फ्रेंडली। ठीक है, पैनिक का मतलब घबराना होता है। टू फील सडन फियर, महसूस करना अचानक जो डर होता है उसको पैनिक बोलते हैं। मटर्ड मतलब बड़बड़ाया। टू स्पीक सॉफ्टली टू वन सेल्फ, यानी कि बोलना किसी मतलब वन सेल्फ हो गया यहाँ पे, कि जो भी बंदा है जो मटर कर रहा है वो खुद से ही कुछ बड़बड़ाए तो उसको मटर बोलते हैं। ठीक है, तो मटर्ड, कि वो बड़बड़ाया। ठीक है, हॉन्टिंग मतलब परेशान करना होता है। टू ट्रबल रिपीटेडली, यानी कि परेशान करना
समस्या देना रिपीटेडली यानी कि बार-बार, ठीक है? तो वही हॉन्टिंग। ओके, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ होता है, स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस यानी कि फैला हुआ, अलग-अलग अलग-अलग दिशाओं में फैला हुआ। इक्वेशन समीकरण होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ इक्वल साइन्स यानी कि जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, तो वो क्या है वो? इक्वेशंस है वो। सॉल्यूशन मतलब समाधान होता है, आंसर टू अ प्रॉब्लम यानी कि उत्तर होता है किसी समस्या का और सॉल्यूशन है। कैजुअली साधारण ढंग से, इन अ रिलैक्स्ड मैनर, कि इनके आराम से, आराम वाले ढंग से, तो वही क्या होता है कैजुअली होता। इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपका इंतज़ार रहता है। थैंक यू।